से दे रहा है। ठीक है, तो ये माइक्रोटेक को खोलते हैं। 2 लेंस में है, बिट्स बाइट्स देखते हैं इसमें किस में आ रहा है। ऊपर वाले में आ रहा है, तो इसको हम बना देते हैं। बिट्स बाइट्स आ रहे हैं, इसको लाइन दे देते हैं। ठीक है, और इसको वैन बना देते हैं। इसमें डालेंगे बैंडविड्थ, जिसमें बैंडविड्थ डालेंगे उसको वैन बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिटेल इस तरीके से भी मतलब आप स्किन भी चेंज कर सकते हो। लैन में कितने पैकेट आ रहे हैं और वैन में ये कितने? बकायदा पूरे ब्रीफली डिटेल तुम्हें देगा ये, सही है ना। वरना शो कैटेगरी वाइज कैटेगरी में भी बांट सकते हो। एल से लाइन शो करे, डब्ल्यू से लाइन शो करे, सही है ना। इस तरीके से ही बांट सकते हो, मतलब यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पे अगर आपने कमेंट भी देना है लेंथ, जैसे आपने डबल क्लिक किया, सही है, सॉरी राइट क्लिक किया, कमेंट दे दिया आपने माय इंटायर नेटवर्क, मतलब मेरा पूरा नेटवर्क, और ये बैंडविड्थ जिसमें आप कमेंट दे दिया आपने, ये जस्ट लाइक कोई वो नहीं है, सिर्फ आपने आपको पता चलता रहेगा ये मेरा इंटायर नेटवर्क है, ये मेरा बैंडविड्थ है। ऐसे भी आप कमेंट्स ठीक है। तो कमेंट देना ज़रूरी नहीं है, दे दो तो लोग, जैसे बहुत सारे लैन हैं या बहुत सारे वैन हैं तो उसमें कमेंट्स दे देते हैं लोग, पहचान के लिए याद रहे। ठीक है ना, तो ये हमने मेंशन कर दिया लैन और वैन। तो अब इसको हम करते ये हैं कि लैन और वैन अभी हमने मेंशन कर दिया, अब इनको आईपी एड्रेसेस देते हैं। सही है, आईपी एड्रेसेस देते हैं। तो आईपी एड्रेसेस अभी इनको कुछ मिल नहीं रहे होंगे तो ब्लैंक होंगे ये, तो आईपी एड्रेसेस दे देते हैं। एड्रेस में जाते हैं, तो यहाँ से हम वो कर लेते हैं वैन का, हम नाइन पहले वैन दे देते हैं। चलो, और 0.100 हाउ टू पे और डिलीवर। ठीक है, 24 का सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट होगा, तो बिट मार्क हम 24 लगा लेते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर ले 255 ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैन का लाइन सेलेक्ट करते हैं। वैन पे दे रहे हो? हाँ, वैन को दे रहे हैं, ये वैन का सिलेक्ट कर रहा हूँ ना। वैन रिसीव करेगा ना राउटर से ये वाले आईपी टेबल, राउटर से यही चल रहे होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो का या वन का, वन से या 01 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई ओके कर देते हैं और वैन को हमने आईपी दे दी। अब हमें लैन को आईपी देनी। अच्छा, यहाँ पे भी कमेंट दे सकते हैं, सही है ना, माय लैन, माय बैंडविड्थ, ये तो वैन को चाहिए ना, माय बैंडविड्थ, इस तरीके से कमेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हेडिंग दिखती आ जाएगी। अच्छा, अब लैन को दे देते हैं। लैन को मिसाल के तौर पे हम दे देते हैं 10 का पूल दे देते हैं, सही है। 10.0.0.1 दे देते हैं पहली आईडी, सही है। 24 का मखसूस मतलब एक कर देते हैं मैलू, लैन पे दे देते हैं 10.0.0.1 से दे देते हैं, और 24 का फिटमास लगा देते हैं क्लास सी का, तो वो ये भी मखसूस हो जाएगा 253 ये लैन को दे देते हैं आईपी। ठीक है, अब इंटरफेसेस को जो है ना वो मिल गई हैं, आईपी एड्रेसेस मिल गए। ठीक है, अब हमने जो है इसमें पहले तो शुरू के जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक तो इंटरफेस की हो गई है ना ये? नहीं, लाइन पे नहीं छोड़ी, पासवर्ड सेट कर दो। सही है ना। अच्छा, ज़रूरी कॉन्फ़िगरेशन जो हर सर्वर के अंदर इंक्लूड होती है वो तो हमने यहाँ तक इंटरफेस और आईपी एड्रेसेस दे दिए, ये जो ज़रूरी होती है ना। ठीक है, अब आइडेंटिटी, ये माइक्रोटेक का अपना नाम चेंज कर लो, माइक्रोटेक ही रहने दो, मर्जी जो मर्जी। आप पासवर्ड चेंज कर लो, फिलहाल आपका जो सिक्योर है, कोई पासवर्ड कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इंटरफेस हमने बना लिए, इसके बाद उसको एड्रेसेस भी दे दिए। अब हमने उसको करना है, इसकी पूरी नेट की कॉन्फ़िगरेशन हमने इसमें करनी है। ठीक है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले हमें अब जो है पहले तो डीएनएस की क्वायरीज हमें देनी पड़ेंगी। डीएनएस हमें क्या मिलेगा, राउटर से जो 0.1 ही मिलेगा। ठीक है, अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट, वो आ गया है वो
स्लो चल रहा है। वीडियो के ऊपर दिखता नहीं है, लेकिन अभी अप्लाई भी करने को देख भी लेंगे। दोबारा आ रहा है वो वीडियो की वजह से। यहाँ पे आप कुछ भी कैसे दे दो अपने हिसाब से, 10,000 मतलब 1,000 10,000 इस तरीके से दे दो, या यहाँ पे 1,000 दे दो, यहाँ लाख दे दो, 1 लाख। तो ये आपने जो है DNS डिफाइन कर दिया कि DNS का जो DNS की सर्विसेज है वो राउटर के पास है, मतलब ब्राउजिंग करने की फंक्शनैलिटी और ये वो इंटरनेट से वो राउटर के अंदर है। तो हमने राउटर का इसको DNS IP एड्रेस दे दिया। इसके बाद हमने राउट्स बनाने हैं, राउट्स गेटवे बताया था ना, गेट ऑफ वे, वो आपने इसको देना है कि यही गेटवे का काम क्या है, वो DNS तक पहुंचाएगा उसको, और फिर DNS से नेट रिसीव करके आएगा। तो राउट्स में हम जाएंगे, राउट्स में हम गेटवे वैन वाले का डालेंगे, वैन क्या रिसीव कर रहा होगा 192.168.0.1, क्योंकि हमारा राउटर 0 1 के ही टेबल से ही है। तो रीचेबल वैन लिखा हुआ है यहाँ पे, वैन तो भी वैन का राउट हमने दे दिया। सही, यहाँ तक तो तकरीबन हर सर्वर के अंदर ये जो है कॉमन चीज़ है कि ये होनी होनी है। इसके बाद फिर फायरवॉल भी हो गया, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल हम अभी PPPoE पूल बना रहे हैं, तो ज़ाहिर हॉटस्पॉट में इस स्टेप के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, यहाँ तक के स्टेप के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा हॉटस्पॉट क्रिएट कर दो। मगर अगर आप PPPoE BBDP या LTTP बनाते हो तो यहाँ पे आपको ये स्टेप लाजमी जो है ना करना पड़ेगा कि IP में गए और पूल बनाना होगा, सही है ना। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने पूल बना लिया। अब जैसे आप पूल जो है ना, ये पूल इस IP एड्रेस से नहीं बना सकते, क्योंकि जो आपने लैन पे रख दिया इससे मुख्तलिफ रखना है आपने, वो रखना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो रखना है आपने, ताकि ऐसा नहीं हो ना कि अगर आप यही पूल मैंने उठा के 10 डॉट का टेबल पूल भी बना दिया, सही है, तो भाई वो बिना डायलर के भी नेट चल रहा होगा लोगों के पास। हाँ, मतलब आपने लैन के एग्जिस्टिंग पूल को आपने रिमोट पूल भी बना दिया, तो ये रॉन्ग सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि डायलर को कनेक्ट होने के बाद वो आईपीयाँ मिलें जो लैन पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो 10.0 तो ये तो लाइन पे मिल जाएंगी, ये मैनुअल भी डालेगा चल जाएगा नेट। तो हमने इससे बिल्कुल डिफरेंट करना है, हाँ, कि कोई IP टेबल रखे भी तो वो आपके लाइन से जो बिलोंग ही नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं हो। तो मिसाल के तौर पर हम लाइन पे हम 10.0 इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हम यहाँ पे बिल्कुल ही जो है ना अपोजिट इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है, 172 कुछ भी मतलब लाइक आप कर सकते थे, 172.16.0.1 और यहाँ पे यहाँ से लेकर 172.0.50 छोटा सा मर्जी है, सही है। इसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई ओके कर दो, नहीं नन कुछ नहीं करते हैं, सही है। 172.16.0.1 से लेकर 172.16.50 तक का हमने 50 यूज़र का ग्रुप हमने बनाना था, 50 IP का हमने ग्रुप बना दिया, ठीक है। अच्छा, हम इसको वर्चुअल तरीके से बनाएंगे, सही है ना। वर्चुअल उस क्लास में तो हम नहीं आए थे, तो वर्चुअल के सिनेरियो पे भी बता देता हूँ। वर्चुअल के लिए भी हम जो है बना लेते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे ये तो बना लेते हैं, ये वर्चुअल IP दे देते हैं, क्या हो गया, पोल 2, ठीक है। तो यहाँ पे 172.16.51 50 तक तो बना ली थी ना, अब 51 से लेकर 172.16.0.100 पूरा राउंड फिगर बना, ठीक है। एक तो ये हो गई रिमोट पूल, सिफर से नहीं मिलने चाहिए, हाँ सही है, ठीक है, सही है। 172.16 1 से लेकर 50, फिर 51 से लेकर 100, दो पूल हमने बना लिए, सही है ना। दो पूल हमने, दो नेटवर्क हो गए ना, दो नेटवर्क नहीं हुआ समझ में भी। एक पूल हमने वर्चुअल IP के लिए बनाया है कि जो एग्जिस्ट नहीं करेगी मगर नेट इसके थ्रू चल रहा होगा, बैलेंसिंग रहेगी कि लैन के ऊपर आपके एक ही लैन के ऊपर लोड नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ IP लैन बन के मिलेंगे लोगों को, ठीक है ना। तो हमने ये भी टेबल दे दिया इसको, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे पूल डिज़ाइन कर लिया, अब हम बंद करते हैं इसको, ठीक है।
तो हमने बोलते और दो दूसरा पुल क्या था? एक वर्चुअल था, दूसरा एक तो लैन पूल, एक तो वर्चुअल लैन, एक वर्चुअल लैन पूल है, ठीक है, और एक रिमोट पूल जो लोगों को मिलेगा यूज़र से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूल दो बना लिए। अब हम बनाते हैं जनाब ट्रिपल पी का सर्वर बनाते हैं। तो पी में जाएंगे, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिपल पी सर्वर। ट्रिपल पी सर्वर को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे जस्ट अप्लाई ओके करते हैं, ठीक है। नाम भी दे सकते थे आप, अपना रखते हैं, हमारा रखते हाँ नाम, कुछ भी नाम मसला दे नहीं। सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिस्ट में से ट्रिपल पी सिलेक्ट कर लिया, सर्वर क्लाइंट नहीं सर्वर, ठीक है। तो हमने ट्रिपल पी सर्वर सेलेक्ट कर लिया और जैसे इसको अप्लाई ओके कर दिया तो वो सर्वर तो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है ना। अब हमने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ पे अब आ जाओ सेकंड टैब में कि ट्रिपल पी सर्वर, यहाँ से तुमने बना लिया। हाँ, अब यहाँ पे ट्रिपल पी सर्वर, यहाँ पे लाइक कुछ भी नाम दे सकते ये हो। डायलर बन रहा है, हाँ, यूज़र बन रहा है। नहीं यूज़र नहीं है, यूज़र ये नहीं है। यूज़र नहीं है, ये ट्रिपल पी का पहले जो है इंटरफेस सिलेक्ट हुआ, अब सर्वर बन रहा है। अच्छा, हाँ, ये तो इंटरफेस में इंटरफेस सिलेक्ट कर लिया ना हमने। इंटरफेस के ट्रिपल पी बनाना है, ट्रिपल पी में कैसे? अब अच्छा ये ट्रिपल पी सर्विस नेम ट्रिपल पी कुछ भी नाम रख दो, लाइक सही है ना। लैन पे हमें चलाना है, वैन पे नहीं चलाना, ठीक है। तो लैन पे ज़ाहिर है हमें ओवर द यहाँ लैन लैन वैन पे, देखो वैन से मुराद वैन से मुराद इंटरनेट पे चलाना है। अब इंटरनेट मिसाल के तौर वैन पे वो तो मैंने नहीं ना, कुछ वाईफाई दिन, वाला तो नहीं ना वैन ये वाईफाई वाला वैन नहीं है, उसको छोड़ दो, ये वो वैन इसका मतलब नहीं है। वो वैन का WLAN मतलब होता है। अदर साइड, हाँ, सही है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, सही है। वैन पे ये तो मैंने नाम ऐसे ही रख दिया था, वैन का मतलब इसको बैंडविड्थ रख लो आप, अच्छा वैन नहीं वैन नाम ना रखो। था। ये मतलब नेट पे अगर हमें छोड़ना है तो वैन यूज़ करेंगे। अगर हमने नेट पे भी छोड़ना है कि आउटसाइडर कोई अमेरिका में बैठा है वो हमारा ये वाला माइक्रोटेक एक्सेस यूज़र पासवर्ड वगैरह उसको कोई दे दें तो वो एक्सेस कर ले, सही। तो उस सूरत में हमें इसको बैन रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम कोई ऐसा काम कर नहीं रहे कि कोई किसी ब्रांच को नहीं मिला रहे उनका, तो हम तो एज अ जस्ट लाइक ISP की तौर पे हम अपने केबल नेट के ऊपर एक कन्फिगरेशन माइक्रोटेक का एक सर्वर बना के मैनेज करके छोड़ रहे हैं, ताकि सेटिंग ना रहे, कोई इजीली कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, यूज़र पे ज़्यादा ओवरलोड सेटिंग ना रहे, प्रॉक्सी वॉक्सी ये वो डालने की। तो हमने ज़ाहिर है एक ISP बना रहे हैं सही है। बतौर केबल नेट, तो हमने लैन पे ही चलाना है इसको, वैन पे नहीं चलाना, क्योंकि अगर अदर साइड का बंदा को मेरा कंटेंट इलीगल यूज़ कर ले नेट पे, तो हम जो है इस पे जो है विक्टिम हो जाएंगे, फंस सकते हैं। तो इसलिए हमें लैन पे ओवर द लैन चलाना है अपने नेटवर्क यूज़र के लिए, बाहर के नेटवर्क से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो आउटसाइडर सारे हमारे लिए वैन हो जाते हैं, वैन कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं, मतलब वायरलेस कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं, तो वो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम लैन पे बना रहे हैं, ठीक है। तो लैन सेलेक्ट करके यहाँ पे 1 सेशन पर होस्ट, एक सेशन पे एक आईडी कनेक्ट होगी, ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और ट्रिपल पी का जो जो अपना सर्वर है ये ऑथेंटिकेशन जो टाइप यूज़ करता है, सही है ना, ऑथेंटिकेशन जो प्रोटोकॉल जो यूज़ करेगा वो पैप करता है, सिर्फ PAP पैप, सही ना। तो इन सब को आप डीसेलेक्ट कर लेंगे और पैप को सिलेक्ट करने देंगे, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे अप्लाई और ओके, ठीक है। यहाँ तो ये ट्रिपल पी सर्वर के टैग की भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। अब आ जाओ भाई सीक्रेट्स के अंदर, तो सीक्रेट्स में यूज़र पासवर्ड बनेंगे यूज़रों के, ठीक है ना। तो फिलहाल पहले यूज़र पासवर्ड बनाने से पहले प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है कि आप उसको लिमिट्स क्या दोगे। तो लिमिट्स, सही है ना, बिल फर्स्ट 512 के नाम से अकाउंट दे देते हैं। अच्छा, वर्चुअल आईपी की बात हो रही थी, एक पुल हमने यहाँ दे दिया, एक हमने यहाँ दे दिया, ठीक है ना। कभी उससे कनेक्ट ना हो तो इससे कुछ कनेक्ट। नहीं, इसके जो कुछ जो सेट थे ना, जी, जो डायलर की आईपी में जो 2 आईपी मिलेंगी, एक रिमोट आईपी एक लैन आईपी। लैन आईपी आपके सर्वर की मिलेगी उस ग्रुप से, जबकि आपके सर्वर की लैन आईपी एक्चुअली जो है वो 10.0.0.1 है, वो नहीं मिलेगी, मगर ये मिलेंगी वर्चुअल बन के 172 ये मिलेंगी, मगर वो आईपी एग्जिस्ट नहीं है वर्चुअली। हाँ, पता न चलेंगे डेस्टिनेशन क्या है। और दूसरी बात ये है कि अब हर बंदा एक ही डेस्टिनेशन में जाके कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें ओवरलोडेड जो है ना, मतलब आ जाएगा एक ही सर्वर है 110.0.0.1, 250 यूज़र ने कनेक्टिविटी मार ली तो वो लाइन चौक होने लगता है,
इसलिए हमने वर्चुअल आईपी बना ली कि मुख्तलिफ आई तुम डायलर कनेक्ट करोगे ना तो तुम्हारे पास सर्वर की लैन आईपी आ रही होगी 172.16.01, मेरे पास आ रही होगी 02, इसके पास आ रही होगी 03, हर किसी के पास मुख्तलिफ आ रही होगी। इसी तरीके से आप जज भी नहीं कर सकोगे यार स्पेसिफिक लैन कौन सा है सर्वर का, कुछ नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो सारे रिचुअल है, असल में लैन उसका कुछ और ही है, 10.0.0.1 है, बिल्कुल ही अलग। तो हम उसके एक लैन की आईपी को ओवरलोड नहीं कर रहे कि भाई लैन ओवरलोड ना हो, जो असल जो उसकी हकीकत जो आईपी है उसके ऊपर लैन को लोड ना मिले, ज़्यादा लोड ना पड़े, चॉकिंग ना हो, सही ना, हर बंदे का सेशन अपना अलग अलग पर्सनली चलता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पूल यहाँ दे दिया, जो बनाए थे 2 पूल बनाए थे, एक को हम लैन एड्रेस देते थे, मतलब जो सर्वर की तरफ से सर्वर के लैन एड्रेस मिलेंगे, एक जो रिमोट आईपी है ये यूज़र को जो डायलर कनेक्ट होने के बाद जो यूज़र की आईपी दिखा रहा होता है, ये यूज़र की आईपी होगी रिमोट एड्रेस, यही ना, रिमोट एड्रेस जहाँ से हमने ये रेंज बनाई थी रिमोट की वो उसमें से मिलना शुरू हो जाएंगी, वो जो ऊपर की जो हमने जो बनाई थी दूसरा जो पूल बनाया था उसमें जितने भी हमने आईपी एड्रेस रखे थे वो उनमें से मिलना शुरू हो जाएंगे यूज़र को, ठीक है। में वर्चुअल कौन सा है? लोकल एड्रेस, सही ना, लोकल एड्रेस वर्चुअल है। लैन एड्रेस है ना, यहाँ यहीं पे तो लैन एड्रेस पे याद है तुम्हें, ये ये डाल दो, मोबाइल सेपरेट डाल दो। हाँ, मगर अब मैं इसी आईपी को लोड नहीं देना चाह रहा कि यार ये ओवरलोडेड हो यार, 200-250 यूज़र इसी के ऊपर सेशन चिपका हुआ है और ये लैन मर जाएगा, सही है ना। तो बेहतर ये कि जब सर्वर बनाओ तो गीगा पीएस का लैन होना चाहिए, तकरीबन जब बैंडविड्थ का प्रेशर हो या नेटवर्क का ट्रैफिक हो, जब वो इतना ज़्यादा मतलब ओवरलोडेड हो जाएगा, 250-300 यूज़र एक सेशन पे आके लग गया, तो ये आईपी है, इसका भी तो सेशन है ना, कनेक्टिविटी चल रही है, तो बहुत सारे यूज़र अगर इसके ऊपर आगे हो जाएंगे तो ये चौक होना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि अगर आप ऐसा कोई अच्छा सर्वर बनाओ तो ये है कि उसमें गीगा पीएस का लैन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब भी हमने वर्चुअल किया था हमने उसकी अपनी लैन आईपी दी नहीं, किया वो बहुत ज़्यादा लोडेड ना हो जाए, ठीक है। तो हमने एक पुल यहाँ दे दिया, एक पुल यहाँ दे दिया, और बाकी डीएनएस में सर्वर का डीएनएस देंगे या इस मशीन का भी डीएनएस दे सकते हैं, 10.0.0.1 भी दे सकते हैं, वरना 192.168.0. का डायरेक्ट भी दे सकते हैं, अपनी मशीन के थ्रू भी दे सकते हैं। इस मशीन की लाइन आईपी क्या है 10.0.0.1 है, वो भी दे सकते हो, राउटर का डीएनएस भी डायरेक्ट दे सकते हो, सही है ना। राउटर का डाल लेता हूँ, दोनों भी डाल सकते हैं, हर्ज नहीं है कोई, पहले वो एक में जाएगा फिर दूसरे में जाएगा, हाँ ठीक है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं 0.0.1, सही है। फिलहाल एक ही दो तो ज़्यादा बेहतर है, सही है। पता चल जाएगा, दोनों चल सकते हैं। हाँ चलते हैं दोनों चलेंगे, एक ही कहानी है ना, वरना वो डायरेक्ट राउटर को हिट करेगा, ये मशीन से होता हुआ जाएगा। माइक्रोटेक की क्या अरे ये छोड़ यार, ठीक है। इसके बाद ये अप्लाई करते हैं इसको, प्रोटोकॉल में आते हैं। प्रोटोकॉल में अगर ये सर्विस आपको आईपी वर्जन 6 के ऊपर भी चलानी है तो यहाँ पे जस्ट डिफ़ॉल्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये आईपी वर्जन 6 के ऊपर भी आपका डायलर चलेगा, आईपी वर्जन 6 डिफ़ॉल्ट कर दो या यस कर दो तब भी खुला हुआ रहेगा, मगर नो कर दोगे या रिक्वायर्ड कर दोगे तो फिर ये नहीं चलेगा, सही ना। आईपी वर्जन 6 के ऊपर आपको सर्वर नहीं चलेगा, तो डिफ़ॉल्ट अगर कर देते 6 क्या कहलाता है? आईपी वर्जन 6 जो 6 ऑक्टेट की आईपी होती है, 6 ऑक्टेट की जो आईपी है, जैसे हमारा ये आईपी वर्जन 192 एक ऑक्टेट, 168 एक ऑक्टेट, 0 एक ऑक्टेट, 1 एक ऑक्टेट, 4 हो गए। इसी तरीके से आईपी वर्जन 6, मगर वो यूके यूएसए वगैरह में भी कॉमनली यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे भी कॉमनली अभी यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बहुत यूज़ हो रहा, सही है। तो आपने प्रोटोकॉल में आईपी वर्जन 6 डी सिलेक्ट हुआ होता है या सिलेक्ट हुआ होता है, आप इसको अपने हिसाब से अगर चलाना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट करो, नहीं चलाना चाहते तो बंद करो, ठीक है। लिमिट्स पे आ जाओ, RX TX, RX जो है अपलोड है, TX जो है वो डाउनलोड है, तो हम लोग जो है अब इसकी लिमिट बांधते हैं, अपलोड रखते हैं हमेशा चौथाई हिस्सा, 512 गेम अगर आईडी बना रहे हैं 256 64 रखेंगे, ये बहुत ही कम हो जाएगा, 1 GB कर दो, 128 256 128 होता है, क्या हो गया यार 128 के स्लैश 512 पूरा के भी पीएस लिखेंगे पूरा के वाली, मगर जब के भी डाल लो ना तो के भी लिखेंगे, लोगों पे वो बहुत हाई फाई जा रही है, 512 पूरी के भी मिलेगी इसको, भाई इतनी सर्विस किसके पास है, हर यूज़र को 512 के भी देगा क्या बंदा,
ठीक है। तो यहाँ पे 128 के रख दिया, चौथाई हिस्सा रख दिया। ये मेरा फ्लेवर है कि भाई मैंने चौथाई हिस्सा रखता हूँ डाउनलोडिंग का, चौथाई हिस्सा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अपलोड वाला बना दो कम ही रहा, हाँ मतलब सही है ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट और ओके कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक 512 के का पुल बना लिया, मतलब एक प्रोफाइल बना लिया। इसी तरीके से आप 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB इस तरीके से आप कंटिन्यूसली अपने हिसाब से बना सकते हो। कनेक्ट ने भी कुछ ऐसी तरीके से किया हुआ है, 256 512 प्लस करेंगे फिर आईडी बनाएंगे ना, हाँ। फिर इसी तरीके से प्लस करते जाओ, बनाओ प्रोफाइल का नाम रखते जाओ, 1 MB सही है, 2 MB 6 MB 8 MB 10 MB जो भी आपने, अगर आपके पास बैंडविड्थ है पीछे से इतनी आ गया बनाओ, मैक्सिमम कितनी आती है? मैक्सिमम तो आपके पास, आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आपने बैंडविड्थ ली कितनी है पीछे। फिर DCL की ली हुई है 50 MB, आप बनाओ 4 MB को भी IC बना के डायरेक्ट दे सकते हो बंदों को। तो वो तो अगर आपके पीछे से आ रही है तो है ना। ज़्यादातर हम जो बैंड में डालते हैं, नेम डालते हैं अपने लैन का, स्ट्रेटजी डालते हैं ना, IP एड्रेस माइक्रोटेक पे, माइक्रोटेक पे जैसे कनेक्ट लगा, पीछे से कनेक्ट की लाइन आ रही है, 10.2.4.16 का राउटर चल रहा है, सही है। अब उससे आगे यूज़र को मिल रहा है, तो अब हमें उसी की लाइन पे चलाना है अपना माइक्रोटेक। हाँ, तो उसी की IP स्टैटिक पे डालते हैं, उसी वाली IP डालें जो क्या नाम, जैसे हमने लाइन बनाया ना, आप कनेक्ट की लाइन में लगाओगे इसको, यहाँ से एड्रेस सही है। आप DHCP क्लाइंट खोलोगे, टेम्पररी खोलना ऐसे, ये आपने खोला, हाँ, और यहाँ पे आपने लेन सेलेक्ट किया, आपने यहाँ अप्लाई मारा, ओके किया, स्टेटस में देख लेना, यहाँ IP मिलना शुरू हो जाएगी। जो IP मिल रही है ना उसको कॉपी करके नोटपैड में उतार लो और अपना सही है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ भी आएगा ये सबनेट बिट मास्क क्या होगा उसका, लिखा हुआ होगा /21 इस तरीके से लिखा हुआ होगा, नहीं वो डालेंगे उसके साथ वही IP टेबल जब आपने कर लिया तो एज इट इज चल जाएगा। और अगर हम जैसे शुरू की IPs होती हैं कि 10 तक या 15 तक ये लोग नहीं देते किसी भी यूज़र को, उसमें से डाल दें, उसमें से डाल लो, कोई मसला तो नहीं है, कोई स्टैटिक डाल दें, बगैर स्टैटिक डाल लो। बेहतर ये है कि आपको जो अपनी मिल रही है ना, पहले आप अपनी चेक कर लो DHCP से, केवल मुझे ये चेंज मिल भी हो रही जाती है ना, कोई हर्ज नहीं है। वरना बेहतर ये है कि कनेक्ट जो IP देता है ना, जैसे कि कनेक्ट का 12 1 का पूल है, 10.122 12 1, तुम 13 1 डाल लो, वो मिलती नहीं है। ऐसी पहली IP किसी को मिलती नहीं है। और अगर आपने डाल ली सही है, 6 दिन तक वो आपको लीज रही ना, वो कनेक्ट आपको दे भी आपको अपने ही PC के तौर पे दे देगा कि भाई ये आपकी ही हो गई है, और लीजिंग में ही आ जाएगी आपकी। ये हो जाता है अगर 6 दिन 5 दिन के टाइम में आप रखते एकदम स्टेटिक ही रख लिया आपने, चेंज ही नहीं कर रहे, तो वो आपको ही दे देगा। अगर वो किसी को मिली ही नहीं थी तब वो आपको ही दे देगा, बस सही है ना। आपके हमारे ही लाइन पे अलॉट कर दें। हाँ, वो हम आपके लाइन पे ही इसको लीज कर देगा, ठीक है। तो हमने 512 की एक प्रोफाइल बना ली है, तो एक यूज़र बना लेते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे यूज़र बना लेते हैं मुबीन 4466, ठीक है। 1 2 3 पासवर्ड रख लेते हैं, सही है। PPOE ओके रख लेते हैं, चलो सही है। PPOE डायलर टाइप हमने PPOE बनाई है, तो ज़ाहिर है हम फिर PPOE की परमिशन देंगे कि PPOE पे इसको एक्सेस कर सके, और प्रोफाइल बाई 512 KB की हमने ली है, ठीक है। अभी चेक करना है, स्पीड 512 ही आई है, अप्लाई ओके, कनेक्ट करने का, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर दिया इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे को जो है एक नहीं हॉटस्पॉट की कहानी ये वही नहीं है, हॉटस्पॉट नहीं कर रहे हैं भाई, अभी हम हॉटस्पॉट नहीं बना रहे हैं। हॉटस्पॉट एक अलग सर्वर है, PPOE एक अलग है, PPTP एक अलग है, MQTT एक अलग है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो अभी हमारा एक रूल रह गया है, उसके बगैर नेट नहीं चलेगा, भूल गए वो हाँ एंड में फायरवॉल, क्योंकि अभी जो आपने जो पुल बनाए थे ना उसको अलाउ नहीं किया, वो पहले फायरवॉल रूल से इसको एक्सेस रूल बनेगा उसका कि ये इंटरनेट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो फायरवॉल पे जाएंगे, IP एड्रेस फायरवॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेट में जाके इसका एक्सेस रूल बनेगा, ठीक है। क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे, और सोर्स नेट यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा 172.16.0.1 से लेकर हमें 100 तक की IP अलाउ करेगी, एक में 50, एक में 51 से 100, ठीक है। वो हम लमसम सारी ले लेंगे यहाँ पे 172.16.0. दोनों पुल की इकट्ठी ले लेंगे, सही है। दोनों पुल की इकट्ठी ले लेंगे, रिमोट और वर्चुअल दोनों ले लेंगे, ताकि वर्चुअल में अगर नेट ही नहीं होगा तो वर्चुअल यूज़र को चलाएगा कैसे, ठीक है। तो वर्चुअल में भी नेट नहीं होना चाहिए, तो दोनों हमने इकट्ठी कर ली, सही है। 172 पुली
पूरी लमसम हमने रेंज जो है वो ले ली 172.16 1 से लेकर 172.16 सिफर 100 तक हमने ले ली। यहाँ पे हमने एक्शन में गए, इसके एक्शन को हमने मस्क्यूरेट का हमने टूल सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया और इसको इंटरनेट एक्सेस मिल गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेट बैंडविड्थ डालते हैं, इसमें बैंडविड्थ डाल के इसको चेक करते हैं। अच्छा, डेस्टिनेशन हमारा नेट कहलाता है ना? हाँ, बस पूरे फोकस हम खुद होते हैं, जाते हैं डेस्टिनेशन पे, मतलब नेट पे, इंटरनेट पे। जोड़ दे बेटा, ये काम पागल हो जाएगा। ओपन हो गया ना, है ना? क्या हुआ? मोबिन पागल हो गया है ना, इसलिए काम छोड़ दिया मोबिन ने। आधा पागल हो गया था। पहले लोग इतने नहीं होते हैं। ठीक है, डायलर बनाते हैं यहाँ पे। हमें यूजर की टेंशन नहीं यार। सही है। अच्छा अभी देखो, आईपी क्या मैनुअल आईपी पे मैंने रखा हुआ, मैंने डीएचसीपी नहीं बनाया, अब भी मैंने डीएचसीपी नहीं बनाया। सही है, लिमिटेड आ रहा है। हाँ लिमिटेड आ रहा है ना, कोई मसला नहीं। अपीपा आईपी दे रहा है ये 169 की। सही है, अपीपा आईपी एड्रेस कहलाता है ये 169। जब लिमिटेड होता है तो लिमिटेड की सूरत में विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी तरफ से आईपी पकड़ा देता है, तो उसको अपीपा बोलते हैं। लिमिटेड सही है ना, हाँ लिमिटेड की सूरत में ये आईपी मिलेगी, इसको अपीपा कहते हैं, इसको थ्योरिकल में इसका अपीपा नाम है इसका। इसको लिमिटेड लिमिटेड की सूरत में जो 169 के टेबल से जो आईपी मिलती है ना, वो विंडोज़ खुद आपको अपनी तरफ से आईपी देता है, वो आईपी अपीपा कहलाती है। APIPA। APIPA अपीपा। हाँ सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है ना। लिमिटेड ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डायलर बनाते हैं। ठीक है, डायलर बनाते हैं, मेरे पास डायलर बना पड़ा हुआ है। बना दो भाई। चलो ट्रिपल पी का डायलर देख लो, 7 में इन 7। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ओपन नेटवर्क किया, बड़ा किया इसको। सही है, क्रिएट एन कनेक्शन, इंटरनेट, कनेक्ट टू द इंटरनेट, नेक्स्ट। सही है, नो आई न्यू। ब्रॉडबैंड। सही है, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन दिया। इसमें पीपीटीवी तो नहीं बनता। पीपीटीवी भी बनेगा, क्यों नहीं पर बनेगा? पी नीचे वो आ ही आ रहा है ऑप्शन। नहीं ना, नीचे था ना, ये तो हम ट्रिपल पी तो बना रहे हैं कितने देर से। मैं पीपीटीपी कह रहा हूँ। PPTP भी आता है, VPN। ये रहा पीपीटीपी, ये रहा पीपीटीपी, इसमें आ जाएगा। ये रहा, ये रहा पीपीटीपी। L2TP भी इसी के अंदर आएगा। जब पीपीटीपी बना लोगे ना, हाँ। L2TP बाद में चेंज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो कनेक्ट टू द इंटरनेट ये लेते हैं पहला ऑप्शन, नेक्स्ट करते हैं। ट्रिपल पी का डायलर ले लिया हमने। मोबिन पासवर्ड मैंने ओके रख दिया था। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन 1, क्योंकि मेरा पहले से भी ट्रिपल पी बना हुआ है। अलाउ टू पीपल नहीं करा। वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, मैंने ट्रिपल पी का एक 1 का डायलर बना लिया था। ओके, पासवर्ड डालते हैं या कनेक्ट करते हैं, ये मेरा कनेक्ट हो गया। ठीक है,